अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना शाहिद। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं मेरी किडनी कब ख़राब हुई और कैसे ख़राब। तो स्टार्ट में जब मेरे पेट था वो ज़्यादा दर्द करता था, हाथों पैरों पे सूजन आ जाती थी। मेरे जो पैर थे वो नॉकनीस थे, मतलब टेढ़ा चलता था मैं। तो मेरे फैमिली वालों ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमें बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, पैरों में क्लिप डालेंगे घुटनों में। उससे फिर 1 साल के बाद वो क्लिप निकाल देंगे और फिर पैर ठीक हो जाएंगे। तो हम एडमिट हुए क्लिप डालने के वास्ते, ऑपरेशन के वास्ते। पर रात में मेरा जो पेट है बहुत दर्द करने लगा। तो डॉक्टर ने पेन किलर वो दिए पर उससे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तो डॉक्टर ने टेस्ट वो किया तो उसमें पता चला मुझे किडनी की बीमारी। तो इस कारण से डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज दे दिया। हम घर पर आ गए। घर पर आने के बाद दूसरे दिन हमने एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाया। उन्होंने हमें बताया कि सोनोग्राफी करो और कुछ टेस्ट लिख के दी। वो करके आए हमने। उसमें जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि मुझे किडनी की बीमारी है। तो उसके बाद हम जो है तो उसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने हमें सब दिया, टैबलेट वो, डाइट कैसी लेनी है, ये सब समझाया। उसके बाद हम घर पर आ गए। ट्रीटमेंट उनके पास ही चल रहा। फिर 6 महीने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। तो मेरे नाना ने मुझे वालूज हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला। डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि डायलिसिस की सख्त ज़रूरत है, इसलिए। पर जब हमने डायलिसिस किया नहीं, वहाँ मैं 25 दिन एडमिट रहा पर कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तो फिर मेरे अब्बू मम्मी और मामा ने मुझे मानी हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे फ़ौरन आईसीयू में शिफ्ट किया और मेरे फैमिली वालों को बोल दिया कि अर्जेंट में अगर डायलिसिस नहीं किया तो कोमा में भी जा सकता है। तो फिर मेरे फैमिली वाले मान गए। मेरा डायलिसिस हुआ अराउंड 2.5 घंटे का पहला डायलिसिस हुआ था मेरे 3 डायलिसिस हुए। फिर डॉक्टर ने बोला अब डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, तो डायलिसिस बंद कर दे। तो मेरे जो गले में कैथेटर था वो निकाल दिए और 10 दिन के बाद मुझे छुट्टी दे दी, मतलब डिस्चार्ज दे दी। डॉक्टर ने मुझे सब समझाया, कितना पानी पीना है, क्या परहेज करना है क्या नहीं, ये सब समझाया। फिर उनके पास ट्रीटमेंट चला। फिर 1 साल के बाद मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा हुई। तो डॉक्टरों ने देखते बराबर बोला कि अब परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत है। तो फिर मेरे गले में वापस से कैथेटर डाला गया, उससे डायलिसिस स्टार्ट हुए। फिर बाद में मेरे छाती में परमा का डाला गया, उससे डायलिसिस स्टार्ट हुए। फिर मेरे फैमिली वालों ने सोच लिया था कि अब फिस्टूला कर लेंगे, इसलिए हम एडमिट हो गए थे वापस। तो फिस्टूला का एडमिट हुए, पर मेरे वेन जो है बहुत बारीक थे, इसलिए फिस्टूला पहला फेल हो गया। दूसरा करे, दूसरा भी फेल हो गया। तीसरा किया, वो भी फेल हो गया। तो फिर मेरे डायलिसिस परमा कैट से ही चले, छाती में जो रहता है। फिर मेरे जो डायलिसिस टेक्नीशियन है सिद्धेश्वर सर, उन्होंने मुझे बताया कि एविग्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो हमने एविग्राफ्ट करा डॉक्टर सचिन सोनी सर के पास। तो उन्होंने मेरे लेफ़्ट हैंड में यहाँ पे एविग्राफ्ट किया। वो भी अराउंड 1 साल चला। अभी 3 महीने पहले उसमें क्लॉट हो गया, उस कारण से वो बंद हो गया। तो डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि उसका क्लॉट निकालना पड़ेगा ऑपरेशन करके। पर अर्जेंट में डायलिसिस की ज़रूरत थी, इसलिए वापस परमाकैट डाला गया। परमाकैट डालने के बाद डायलिसिस उससे चले। फिर हमने ऑपरेशन किया, क्लॉट निकालने की कोशिश की पर कुछ निकले नहीं। फिर डॉक्टर को सचिन सोनी सर को राइट हैंड में एक वेन दिखी, तो वो वेन में उन्होंने फिस्टूला किया। तो अभी मेरे डायलिसिस परमाकैट से चल रहे हैं और ये फिस्टूला चालू है। किडनी प्रॉब्लम के साथ जीना मुश्किल है, लेकिन फैमिली सपोर्ट, अल्लाह पे भरोसा और डॉक्टर और डायलिसिस टेक्नीशियन
आपका सपोर्ट, यही मुझे हिम्मत देता है। मेरा मानना है जब तक सांस है जब तक आस है। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका अपना शाहिद।